ज्वाइन है मैम। ठीक है जी, ओके। तो सर अपना माइक आप ऑफ कर लीजिएगा। ये कौन? विकास सर अभी आ रहे हैं, आप कह रहे हो कि हो गए सारे। सर मैं 5 मिनट के लिए वेट कर रही हूँ, अगर किसी और ने ज्वाइन करना है तो कर लीजिए। ठीक है, ओके। ये देखो सर, आप कह रहे हो स्टार्ट करो, यहाँ पे ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट आ रही है। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? हेलो। जी ठीक है, तो सर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप, ये यूआरएल है हमारा eofficehariana.government.in, और ये दूसरा यूआरएल है e-learningheartron.org.in। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। सर नोट डाउन कर लिया? जी कर लो। ठीक है। तो सर जो ये हमारा फर्स्ट आपको यूआरएल नज़र आ रहा है, तो ये वो लिंक है जिसको आप अपने ब्राउज़र में डाल के आप ई ऑफिस को चलाओगे, ठीक है। और जो सेकंड वाला है, ये हमारा ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आपको यूज़र लेवल की जो ट्रेनिंग है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले हम उसके बारे में ही आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसको आपने कॉपी किया और इसको आपने ऐसे करके एक ब्राउज़र में पेस्ट करके डाल दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका HRMS कोड है वो डाल सकते हो, या फिर अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। नंबर वो डबल सिक्स डबल आगे, ठीक है। फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जो भी आपको मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। एक मिनट, 837, ठीक है। वो डाल के आपने वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो इस टाइप से आपके पास इंटरफेस ओपन होके आता है। इसको अपने स्किप फॉर नाउ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सर ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके अंदर हमारे पास 7 वीडियोज़ हैं। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको ना यहाँ पे साइड पे 7 वीडियोज़ ओपन होके आएंगी, ठीक है। ये ग्रीन टिक इसलिए है कि हमारे अकाउंट से हमने ये सारी कंप्लीट कर रखी हैं। आपको ये ग्रीन टिक तभी शो होगा जब आपकी वो एक पूरी वीडियो प्रॉपर कंप्लीट होगी और आप क्या करोगे, असाइनमेंट मतलब कि टेस्ट होगा। 6 क्वेश्चन इसमें आएंगे। जो भी आपने वीडियो देख रखी है उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन होंगे। उसमें से मिनिमम आपने 3 का आंसर सही देना है, ठीक है। अगर बाई चांस वो आप सही नहीं देते तो वो दोबारा से आपको वीडियो चलानी है और दोबारा से वो टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जैसे ही आप एक वीडियो कंप्लीट करते हो, एक टेस्ट कंप्लीट करते हो, तो आप नेक्स्ट वीडियो पे, इस तरह से हमारे पास ये 7 वीडियोज़ हैं, ठीक है। और जब ये आपकी 7 की 7 वीडियोज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद ये लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके देगा, ठीक है जी। हेलो हेलो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने ई ऑफिस वाले में। तो ये हमारा यूआरएल है, इसको हमने इस टाइप से ब्राउज़र में डालना है।
तो सबसे पहले हमारे पास इस तरह से परिचय का एक पेज ओपन होके आएगा। तो जो भी आपको लॉगिन आईडी आपकी बनी हुई है, जो पासवर्ड है, वो आप यहाँ पे इसको डालोगे, ठीक है। और यहाँ से आई कंसेंट टू परिचय पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पे, उसके बाद ओटीपी पे क्लिक, देन नेक्स्ट। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये आपको एक नज़र आ रहा होगा कि डोंट आस्क मी अगेन ऑन दिस डिवाइस। मतलब क्या है कि अगर आपको सपोज करो कि बार बार ओटीपी नहीं डालना या नहीं लेना, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन सर जो ये ओटीपी है, ये हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है कि जैसे कि आपका अकाउंट कोई और यूज़ कर रहा है, ठीक है जी, अगर वो डोंट आस्क मी लगा देगा तो वो आपका अकाउंट यूज़ करता है, तो वो मतलब जो भी वो एक्टिविटीज़ पे करेगा तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपका कोई अकाउंट एक्सेस कर रहा है। तो इस वजह से ये सिक्योरिटी होती है कि आप ओटीपी को डोंट आस्क मी मत कीजिएगा, ठीक है जी। इस पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से विंडो ओपन हो गया, ठीक है जी। तो प्लीज़ जो भी मैं स्टेप्स आपको बताऊं तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आप जब भी आप इस पर काम करोगे तो आपको वो इजी होगा। नहीं तो क्या होता है कि कंफ्यूज होते हैं और हमारे पास फिर वही सेम सेम क्वेरीज आते हैं कि मैडम हम स्टेप भूल गए या कुछ भी, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारा काम क्या होता है, जैसे कि हम मैनुअल वे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कोई डाक आती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले डायरी करते हैं। डायरी मीन्स हम उसके ऊपर एक नंबर लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप रहता है कि हम कोई फाइल लेते हैं और उस फाइल के अंदर उसको पुट करते हैं। उसके बाद हमारा जो काम चलता है वो नोटिंग का चलता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप रहता है वो ड्राफ्टिंग का रहता है। तो सेम हम वो मैनुअली काम हम इलेक्ट्रॉनिक वे में कैसे करेंगे, तो वो हम अपने देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेम जो जैसे मैनुअल में काम होता है, सेम हमारा इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है। वही प्रोसीजर है, वही स्टेप है, बस ये है कि वो आप फाइल वर्क करते हो और ये हम इसमें सिस्टम पे कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आपके यहाँ पे आपको दो आइकन्स नजर आ रहे हैं, देखो एक रिसीट का और एक फाइल का। जैसे आप इसको कर्सर लेके जाते हो तो उसका नाम ये आपको मेंशन शो कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रिसीट पे जाना है। क्यों, हमारे पास क्या है कि कोई पीयूसी आई है तो हमने क्या करना है, इसको डायरी करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिसीट पे क्लिक किया, ब्राउज एंड डायरी। हमने क्या करना है, हमने डायरी करना है, तो हम किस पे जाएंगे, ब्राउज एंड डायरी के ऊपर। उसके बाद कैसे, इलेक्ट्रॉनिक वे में, तो हम क्या स्टेप आगे यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक। तो प्लीज ये स्टेप आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से एक न्यू विंडो ओपन होके आती है। तो यहाँ से हमारी जो मेन प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होती है, ठीक है जी। तो अब क्या करना है कि जैसे ही कि आपके पास कोई डाक आती है, कोई पीओसी आती है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम है, तो ये क्या करता है, सिर्फ पीडीएफ ही प्रेफर करता है, पीडीएफ फॉर्मेट को ही। ठीक है, एक मिनट। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी, सर मेरी वॉइस आ रही है ना, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास कोई डाक आ रही है, कोई पीओसी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और अपने सिस्टम में उसको कहीं भी रख लेंगे, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो अपलोड का बटन आता है, तो अपलोड यहाँ से करेंगे। पर मेक श्योर जो आपकी पीडीएफ का जो साइज है वो 20 MB या उससे कम होना चाहिए, ठीक है जी। सर किसी और ने भी ज्वाइन करना तो बता दीजिए, फिर वो बाद में भी दिक्कत आएगी। ठीक है।
वो रिक्वेस्ट भेज रखी है मैम, मेरे को एक्सेप्ट नहीं हो रही। सर वही है ना कि फिर बीच बीच में मुझे फिर विंडो चेंज करनी पड़ रही है, तभी कह रही हूँ कि अब मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि कितनों ने ज्वाइन करना है अभी। सर वेट करूँ मैं? नमस्कार सर। सर सबने कर लिया ज्वाइन, करो कंटिन्यू? ठीक है जी, ओके। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए सारे। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है कि जो भी हमारी पीडीएफ है उसका जो साइज है वो 20 MB या 20 MB से कम होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जहाँ भी हमारी जो टेस्ट फाइल है, सर अभी भी आ रहे हैं एडमिट पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, सर आपकी तरफ से माइक ऑन है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, जो भी आपने पीओसी आपने अपलोड की है वो इस तरह से आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप रहता है, इस साइड आप देख रहे होंगे कुछ फील्ड्स हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने एंटर करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे जो हमारा पहला सेक्शन रहता है वो डायरी डिटेल्स का। तो देखो यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो रेड मार्क फील्ड्स हैं, जैसे कि ये है, तो वो मैंडेटरी है और वही हमने फिल करनी है, ठीक है ना। क्योंकि देखो हमने क्या करना होता है कि अपना काम हमने क्या करना होता है, फास्ट करना होता है। तो जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो मैंडेटरी होती हैं, वो फिल करते हैं और फिर हम आगे आगे प्रोसीड कर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि डायरी डेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरी डेट है कि जिस दिन भी आप डायरी करोगे तो वो आपका सिस्टम बाय डिफॉल्ट उठाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो जैसे मैं आज डायरी कर रही हूँ तो ये इसने आज की डेट बाय डिफॉल्ट उठा ली। उसके बाद आता है कि फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो आपका जो पीओसी जो डाक आई है वो क्या है, कोई लेटर है, कोई मीटिंग नोटिस है, कोई नोट है, कोई नोटिफिकेशन है, कोई ऑर्डर है, कोई और पीएमओ रेफरेंस है, कुछ भी। अगर नहीं समझ आता तो आप अदर्स पे को सिलेक्ट कीजिए और फर्दर प्रोसीड कीजिए। लेकिन आपको ये जो कॉलम है इसको आपने खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि ये क्या मैंडेटरी फील्ड है, स्टार मार्क है। अगर आप इसको लीव करते हो, मतलब कुछ भी नहीं इसमें डालते, तो ये आपको फर्दर प्रोसीड नहीं करने देगा, ये एरर शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आती है लैंग्वेज, कि जो आपका लेटर है वो किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, पंजाबी में है, जो भी आपकी लैंग्वेज है लेटर की वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। रिसीव डेट, कि किस दिन आपको जो है लेटर रिसीव हुआ है, वो यहाँ पे देखो आपको एक कैलेंडर शो हो रहा है, ठीक है जी। इस पे जो भी आपकी डेट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर दीजिए और वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फेच होके आ जाएगा। उसके बाद जो ये फील्ड्स हैं ये ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास डाटा है तो आप मेंशन कर दीजिए, नहीं तो इतनी कोई इसकी नीड नहीं होती। जैसे कि सपोज करो कि आपके लेटर के ऊपर कोई डेट है तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट करो और वैसे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारी मेन फील्ड रहती है वो रहती है डिलीवरी मोड, क्यों इसके ऊपर है स्टार में, कि वो जो आपको लेटर है वो कैसे मिला है, ठीक है जी, बाई हैंड मिला। क्योंकि सर ये रिकॉर्ड है कि जैसे आपको फ्यूचर में आपको किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई आपको लेटर वो कैसे मिला था, तो ये एक रिकॉर्ड है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो हमें बाई हैंड मिला था, बाई पोस्ट मिला था, कोरियर मिला था, ईमेल मिला था, फैक्स मिला था। तो जो भी आपका डिलीवरी मोड है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, ठीक है जी, और वो ऑटो फैच होकर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो हमारी सेकंड डिटेल रहती है वो है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मतलब क्या है कि जहाँ से हमें ये जो हमारी पीओसी आई है, डाक आई है, वो कहाँ से आई है, किसने भेजी है, वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे इसको डालेंगे। तो यहाँ भी आपने देखो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि देखो यहाँ पे है नेम और डेजिग्नेशन, और बीच में है यहाँ पे और, ठीक है। देखो स्टार तो यहाँ भी है, लेकिन इसका जो कलर है वो क्या ग्रे है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको नेम का भी और डेजिग्नेशन दोनों का डाटा आपको पता है तो आप दोनों डाल दीजिए। और बाई चांस अगर आपको सिर्फ एक का ही, एक फील्ड का ही पता है, या तो आपको नेम ही पता है या आपको डेजिग्नेशन पता है, तो आप दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हो। तो ये ऑप्शनल है, मतलब कि आप चाहे ये डाल दो चाहे ये डाल दो, ठीक है। लेकिन स्टार मार्क रेड में क्या होता है कि वो आपको फील्ड डालनी ही पड़ती है, लेकिन ग्रे मार्क में क्या है कि आपको ऑप्शन है कि अगर आप एक फील्ड में भी डाटा डालते हो तो वो आपको फर्दर प्रोसीड करने देता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये ऑटो फैच हो गया, क्योंकि ये मैंने पहले ऐड कर रखा था,
ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने जो भी एड्रेस है, देखो ये स्टार मार्क है, तो आपने जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे उसको डालना है। उसके बाद ये सारे ऑप्शनल फील्ड हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड सेक्शन रहता है वो है कैटेगरी और सब्जेक्ट। तो जो भी आपका जो लेटर है, जो भी उसका सब्जेक्ट है, उसको ही आप यहाँ मेंशन कीजिएगा, क्योंकि देखो फ्यूचर में जब भी आप अपना ये डाक को मतलब कि आप सर्च करोगे तो आपको वो आसानी होगी समझने में, ठीक है ना। जब भी आप सब्जेक्ट चाहे फाइल का डालो चाहे आप पीयूसी का डालो, तो मेक श्योर वो उससे रिलेटेड ही डालो, कि जब भी आपको कभी फ्यूचर में आपको आए कि हमने वो सर्च करना है, तो आप ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में आ जाए कि वो लेटर उससे रिलेटेड है, तो मैं वो डाल के सर्च कर सकता हूँ, तो वो इजी सर्च के लिए भी सही रहता है, ठीक है जी। तो जैसे कि मैं यहाँ डालती हूँ, मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ तो मैं ई ऑफिस ट्रेनिंग का डाल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कैटेगरी, कि जो आपकी जो पीयूसी है उसकी कैटेगरी क्या है, एसीआर है, अपॉइंटमेंट है, ऑडिट लेटर है, कोई कंप्लेंट है, कोर्ट केस है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप सिंपल जर्नल पे क्लिक करके भी फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो आपको सब्जेक्ट समझ आ रहा है, कैटेगरी समझ आ रही है, तो वेल एंड गुड है, आप वो डाल दीजिए। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जर्नल पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा थर्ड ये रहता है, इसमें क्या है, ये ऑप्शनल है, देखो इस पे कोई स्टार मार्क नहीं है, लेकिन हम इसका ना कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं कि सपोज करो कि आपके पीयूसी के साथ कोई सीडी आ गई, कोई पेन ड्राइव आ गई, कोई फिजिकल चीजें आ गई, ठीक है। उसको अपलोड तो नहीं कर सकते, लेकिन एज अ रिकॉर्ड पर्पस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ये इसके साथ सीडी आई थी, कि फ्यूचर में जब भी आप कभी मतलब कि आपने ये रिकॉर्ड सर्च करना, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि भाई इसके साथ कोई सीडी भी आई थी, तो एज अ रिकॉर्ड पर्पस यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, नहीं तो आप इसको लीव भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये फील्ड्स हैं ऑप्शनल, मेक श्योर जो आपकी रेड वाली फील्ड्स हैं वो आपकी फील्ड होनी चाहिए, ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक फील्ड। तो यहाँ तक समझ आया? हेलो? जी जी मैडम, आगे कंटिन्यू। ठीक है। तो उसके बाद देखो आपको ना नीचे ना 3 बटन नज़र आ रहे हैं, जनरेट का, जनरेट एंड सेंड का, जनरेट एंड कॉपी का। इसमें से मेनली हम ये 2 ही ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो मैं इनमें ना डिफरेंस बता देती हूँ। देखो जनरेट से क्या होगा कि जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि जो भी आपकी ये पीयूसी है, ठीक है, इसके ऊपर एक डायरी नंबर लग जाएगा, ठीक है जी। और जनरेट एंड सेंड में क्या होगा, इससे भी डायरी नंबर लग जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ये आपको ना सेंड वाले विंडो के ऊपर लेके जाएगा डायरेक्ट। उसने नंबर लगा दिया और सेंड वाले, ये तब हम यूज करते हैं कि सपोज करो कि डायरी का काम आपका है, ठीक है, और फाइल में पुट करने का किसी और का काम है, तो आप जनरेट एंड सेंड कर दो, ठीक है। आपने क्या करा, नंबर लगा दिया, और जिसको भेजना तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, आपको सेंड वाली विंडो के ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। और जनरेट का काम क्या है, आप जनरेट से भी आगे सेंड कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि जैसे आपने जनरेट कर लिया, ठीक है, आपको अभी नहीं वो जो रिसीट है वो आके फॉरवर्ड करनी है, सपोज करो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, या 1 दिन बाद, या अगले दिन, ठीक है ना। तो आप इसको जनरेट करके रख लो, जब आपका मन करे तब आप इसको फर्दर सेंड कर सकते हो, क्योंकि ऊपर क्या आते हैं हमारे पास यहाँ पे सारे सेंड के ऑप्शन आते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको ना जनरेट और सेंड में से ना जनरेट वाला ऑप्शन करके दिखाती हूँ, क्योंकि दोनों का सेम फंक्शनैलिटी है, ठीक है जी। तो जैसे मैंने जनरेट पे क्लिक किया, यहाँ देखो, यहाँ पे एक पॉपअप आ गया कि एक रिसीट नंबर आपका लग चुका है। देखो यहाँ पे हार्ट्रोन आ रहा है, क्योंकि ये हमारे डिपार्टमेंट का अकाउंट है, हमने अपने आईडी से इसको जनरेट कर रखा है। तो आपका क्या होगा, आपका आपके डिपार्टमेंट का नाम आपको शो होगा एंड में, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, देखो इस पर डायरी कर दिया, यहाँ पे देखो ये रिसीट नंबर लग गई ना, ये देखो, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा कि आप करोगे तो वहाँ पे रिसीट नंबर लगेगी, और लास्ट में जो आपका डिपार्टमेंट का नाम है वो शो होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा होगा फर्स्ट स्टेप, कि हमने क्या किया कि एक हमारे पास पीयूसी आती है, हमने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको अपलोड किया, उसके रिलेटेड जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन थी हमने इसको डाला, और क्या किया, हमने डायरी कर दिया उसको, ठीक है जी। इससे बाद जो हमारा अगला स्टेप रहता है वो रहता है फाइल में पुट करने का, ठीक है जी। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, इसको पुट इन फाइल करेंगे, ठीक है। और जो मैंने सेंड का बताया था कि सपोज करो कि आपने नहीं डायरी आपने नहीं फाइल में पुट करना, तो आप यहाँ से इसको सेंड भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक किया तो वो सेम आपको सेंड वाली विंडो के ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। जैसे वो जनरेटर सेंड से क्या होता है, उसने सिंपल आपको जो आपने ये वाला एक बटन है, मतलब कि एक स्टेप है, वो ये स्टेप हमने नहीं करना था, ऑटोमेटिकली आपको सेंड वाले पेज के ऊपर लेके जाता है, ठीक है। और अगर सपोज करो कि आपने सिंपल उसको जनरेट करके अपने पास रखा है, और कुछ टाइम के बाद आपने इसको फर्दर सेंड करना है, तो आप यहाँ से सेंड पे क्लिक कीजिए, जिसकी भी डिटेल्स हैं वो फिल कीजिए, और आगे फर्दर इसको
सेंड कर दीजिए। ठीक है जी। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है फाइल में डालने की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पुट इन फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्रिएट फाइल, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक नई विंडो ओपन होगी। आगे एक नया हमारे पास ये क्या फाइल कर रहा है। जैसे कि आप क्या करते हो कि जब आपने डायरी कर लिया तो आप क्या करते हो, नई फाइल लेके आते हो तो वो फ्रेश होती है। बाहर पेज के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, वहाँ पे आपने मेंशन करना था उसका सब्जेक्ट क्या है, किस डिवीजन की वो फाइल है। तो सेम हमने इसमें करना है। ठीक है जी। यहाँ पे आप चूज करोगे जो आपका डिपार्टमेंट का नाम है। ठीक है, यहाँ से आपके डिवीजन, सब्जेक्ट, अगर कोई फर्दर सब सब्जेक्ट है तो वो आप मेंशन कर सकते हो। मतलब कि ये तीन मेन है, डिपार्टमेंट का नाम, डिवीजन और सब्जेक्ट। ठीक है जी। ये आई थिंक आपके डले हुए होंगे, मुझे कंफर्म कर सकते हैं? हेलो। जो ये फाइल हेड्स हैं ये आपके शायद डले में, आपको पता है, आपने चलाया रखा है पहले ई ऑफिस? ठीक है, ठीक है। नहीं तो ये सारे हमारे एंड से डलेंगे। अगर नहीं डले हुए होंगे तो आप मेल करके अपने फाइल हेड जो भी आपने अपने डिवीजन का डाटा है, सब्जेक्ट्स हैं, वो आप हमें मेल करके यहाँ सेंड कर सकते हो। फिर हम हमारे एंड से यहाँ पे वो इसमें एंटर होंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है सब्जेक्ट। अब आपने क्या करना है कि फाइल को सब्जेक्ट देना है। ठीक है ना। तो मेक श्योर जो आपका सब्जेक्ट हो वो आपका पीयूसी से रिलेटेड हो। ठीक है, फ्यूचर में जब भी आप सर्च करो तो आपको आसानी हो। ठीक है जी। देखो यहाँ पे देखो यही मैंडेटरी फील्ड्स हैं, एक ये वाला और एक वाला। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, क्रिएट फाइल टू पुट इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो एक कंफर्मेशन आती है कि क्या अगर हम इसको आगे प्रोसीड कर देंगे तो जो भी आपने यहाँ पे अपनी डिवीजन चुनी है, सब्जेक्ट चुना है, तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। सपोज करो कि आपने ये फिल कर दिया और आपने क्रिएट फाइल टू पुट इन कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान आया कि मैंने शायद सब्जेक्ट गलत चूज कर लिया या मैंने डिवीजन गलत कर ली, तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कैंसिल करोगे तो सेम आप उसी पेज के ऊपर आगे यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जो भी आपने चेंज करना है सिलेक्ट करो और वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्रिएट फाइल टू पुट इन, आपको कंफर्म हो गया कि आपने जब जो आपने डाटा सिलेक्ट किया वो सही है, आप उसको फर्दर प्रोसीड कर दो। और लास्ट में यहाँ पे आपको रिमार्क पूछता है तो आप डाल सकते हो कि फाइल क्रिएट जो भी आपको डालना है। ठीक है, और ओके। देखो जैसे ही हमने करा तो ये देखो सक्सेसफुल इनक्लोज, तो क्या हो गया यहाँ पे फाइल नंबर लग के आ गया। ठीक है, ये देखो। ठीक है, और जो हमने वो रसीट बनाई थी ना, डायरी किया था, वो यहाँ पे आ गया। ये देखो। ठीक है, ये वो है। और सारा कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये इतने बजे इस डेट को किसने बनाया, किसने अटैच की, वो सारी आ गई। सब्जेक्ट क्या था, और यहाँ से क्लिक करके आप उसको फर्दर उसको ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने डायरी कर लिया और उस पीयूसी को हमने क्या किया, एक फाइल के अंदर उसको अटैच कर दिया। ठीक है जी। तो यहाँ से जो हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है वो होता है नोटिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दो बटन नजर आ रहे होंगे, ऐड ग्रीन नोट, ऐड येलो नोट। तो देखो वैसे तो जो हमारा मेन काम है वो हमारा ग्रीन नोट में ही चलता है। जैसे कि आप मैनुअल वर्क करते हो, ग्रीन नोटिंग ही चलती है, ग्रीन पेज पे ही आपकी नोटिंग होती है। लेकिन यहाँ पे ना एक आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है रफ वर्क का। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने नोटिंग लिख के देखनी है, कुछ एडिटिंग करना है, तो आप वो सारे काम अपने येलो नोट पे करो। ठीक है, यहाँ पे अपनी अपनी नोटिंग लिखी। ठीक है जी। कुछ डिलीट करना है डिलीट कर लो, किसी से कुछ पूछना है, जैसे अपने किसी मतलब कि जो आपके नोटिंग एक्सपर्ट्स हैं उससे उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनसे कुछ राय लेनी है, तो आप वो यहाँ सारे काम कर सकते हो। ठीक है, देखो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ही मैं यहाँ टाइप करके यहाँ पे कर्सर को छोड़ रही हूँ तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। आप एक बार ध्यान देना, ये देखो अभी क्या है, यहाँ पे पिंक कलर है, तो जैसे ही मैं इसको कर्सर को छोड़ती हूँ तो ये थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आप वर्क कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है कि ऑटो सेव हो रहा है। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। सपोज कर आपको आप नोटिंग कर रहे हो, आपको कोई इमरजेंसी किसी का कॉल आ गया या फिर आपको एकदम से कहीं जाना पड़ा और आप यहाँ सेव किए बिना उठ गए। ठीक है, तो जो आपने डाटा जितना भी आपने टाइप किया वो सारा का सारा वो सेव होगा। ठीक है, लेकिन हम आपको यही बोलेंगे कि आपने मैन्युअली भी सेव करके जाना है अपनी तरफ से। ठीक है, तो जैसे ही आप ये आपका कंफर्म होता है कि जो आपने नोटिंग का जो आपकी सही है,
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कंफर्म करना है ग्रीन नोट के अंदर। देखो येलो नोट की एक जो मेन मतलब कि जो एक फैसिलिटी है वो ये है कि सपोज करो कि आपने ना 3-4 बार आपने किसी से पूछा, जैसे अपने सीनियर से, मतलब कि जो आपके एक कोलीग्स हैं उनसे पूछ लिया कि सर ये सही है ये गलत है, आपकी एक मतलब कम्युनिकेशन चली इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसको ग्रीन नोट में कन्वर्ट करते तो वो सारी की सारी हिस्ट्री वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या रफ काम है। तो अगर आप इसको यूज करना चाहते तो कीजिए, नहीं तो आप अगर नहीं करना चाहते तो आप सीधा ही इसको ग्रीन नोट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंफर्म पे क्लिक। यहाँ आपसे वो पूछ रहा है कि अगर आपने एक बार येलो नोट से ग्रीन नोट में कन्वर्ट कर दिया तो आप दोबारा से उसको येलो नोट के अंदर उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो हम इसको ग्रीन नोट पे हम इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। यहाँ भी इस टाइम भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, सेम प्रोसीजर वही है कि जैसे आप यहाँ टाइप करते हो, तो जैसे आप इस पर टाइप करते हो तो यहाँ पे क्या होता है वो ऑटो सेव हो जाएगा। देखो यहाँ पे कलर पिंक से क्या हुआ, ग्रीन में इसको चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको अपने एंड से एक बार सेंड कर दिया तो आप ग्रीन नोट पे कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या होता है, वो परमानेंट रहता है और वो फिर चेंज नहीं होगा, वो डिलीट नहीं होगा। तो मेक श्योर जब भी आप नोटिंग का काम करो तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे कि वो जो आप अपनी वर्डिंग वगैरह जो भी आप लिख रहे हो तो वो सही हो, क्योंकि अगर आपके एंड से एक बार चला गया तो फिर वो परमानेंट रहता है। जब भी वो फाइल ओपन होगी वो सारी कम्युनिकेशंस आपको नजर आएंगी, ठीक है जी। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है फ्लैगिंग का, ठीक है जी। नोटिंग की फ्लैगिंग कैसे करनी है और जो आपकी जो पीओसी है उसकी फ्लैगिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए मैं आपको एक पुरानी फाइल ओपन करके दिखाती हूँ। ये ब्रांच वो मेरे वाले करे नहीं। ठीक है। तो देखो सर यहाँ पे हमारे पास अच्छा मेरे वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने क्या करना है, एक लिंकिंग करनी है। देखो हमारे पास यहाँ पे नोटिंग पड़ी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख लेंगे, जैसे सपोज करो नोट वन, ठीक है। और यहाँ से हम प्रीवियस नोट कर लेंगे तो जितने भी हमारे पास नोटिंग होगी तो यहाँ पे हमें वो शो होगी। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जिस भी नोटिंग को हमने लिंक करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करो और रेफर दिस नोट। प्लीज़ ये स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि सबके ही इससे रिलेटेड क्वेरीज रहती हैं। जब भी वो करते तो इस चीज़ में इनको कन्फ्यूजन लगती है, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ। हमने कोई भी वर्ड लिखा, उसको सिलेक्ट किया, जो भी हमारी नोटिंग है, ठीक है। जिस भी नोटिंग को हमने वो लिंक करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और रेफर दिस नोट करोगे। सपोज करो कि आपने गलत नोटिंग कर दी सिलेक्ट, तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे और रिमूव दिस रेफरेंस, तो वो क्या हो गया, इससे लिंक रिमूव हो गया। इसी का सेकंड स्टेप क्या है, सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये रेफरेंसिंग वाला आइकन है, उस पर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी आपके पास नोटिंग होगी वो सारी की सारी आपको ड्रॉप डाउन में नजर आएगी। तो जो भी आपने नोटिंग को क्लिक करना लिंक करना है तो उस पर आप सिलेक्ट करोगे और ओके पे क्लिक करोगे, तो वो क्या होगा, यहाँ पे लिंक हो गया। देखो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया और यहाँ पे एक हाथ का निशान है, तो इसका मतलब क्या है, ये लिंक हो चुका है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो वही नोटिंग आपके पास ओपन होके आएगी, ये देखिए, ठीक है। सर समझ आया लिंकिंग का। ठीक है जी। सर इसमें जो हिंदी हिंदी टाइपिंग का बुक था तो वो तो मोटी सपोर्ट करेगा सर, जो पहले वो कुर्ती थे वो होता था वो नहीं इसमें चलेगा। हाँ, ठीक है।
सर वो तो जैसे मर्जी, अब आपको ये मतलब कुर्ती देव ही ना वो मंगल फोन की सपोर्ट करेगा। आप चाहे कहीं वर्ड में टाइप करो, चाहे डायरेक्ट टाइप करो। यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो इंग्लिश है ना, ये देखो यहाँ से जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है उसी लैंग्वेज में आ जाएगा। ठीक, ठीक। मैं अपनी वही फाइल ओपन कर लेती हूँ जिसमें हम काम कर रहे थे अभी। ठीक है, इसके बाद जो हमारी रहती है जो भी हमारी पीयूसी है उसकी लिंकिंग वो कैसे करनी है, उसकी फ्लाइंग कैसे करनी है। देखो इसको मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे देखो शो हो जाते हैं कि आपकी जो पीडीएफ है उसमें कितने पेजेस हैं। अभी देखो मेरे पास तो सिंपल एक ही पेज है। सपोज करो आपके पास 10 पेजेस हैं, तो सारे के सारे जितने पेजेस हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगे। तो उसको लिंक हमने कैसे करना है, आपने कोई भी वर्ड जो भी आपका है वो टाइप किया, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया, सेम वैसे ही वही सेम प्रोसीजर है। ठीक है, यहाँ पे जिस भी पेज को आपने लिंक करना है उस पेज को स्क्रॉल करो, उसके ऊपर कर्सर लेके जाओ, राइट क्लिक करो और रेफर दिस पेज। ठीक है, तो जैसे ही आप रेफर दिस पेज करते हो, देखो ये लिंक बन चुका है, तो आप क्लिक करोगे, तो वही पेज आपके पास ओपन होगा। सपोज करो कि देखो यहाँ पे 10 पेज होते हैं, ठीक है, और मैंने क्या किया, पेज नंबर 2 को सिलेक्ट किया, तो ये क्या करेगा, तो वो पेज नंबर 2 ही आपको शो करेगा जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे। और उसके बाद आप स्क्रॉल करके आप पेज नंबर 1 को भी दे सकते हो, और जो फर्दर नीचे जो पेजेस हैं उनको भी दे सकते हो। लेकिन ये आपको जो भी आपका जो पेज है ये प्रॉपर उसी पेज को आपको शो करेगा जब भी आप उसको लिंक करोगे। ठीक है जी। इसका जो सेकंड मेथड है वो भी आपको बता देती हूँ। यहाँ से अपने सेम वही है, ठीक है जी, सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो जो भी आपका पेज जितने पेजेस होंगे वो सारे के सारे आपको ड्रॉप डाउन में यहाँ नजर आएंगे। तो जिस भी पेज को अपने लिंक करना है यहाँ से इसको सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, और ये क्या हो गया, ये लिंक हो गया। ठीक है जी, इस पर क्लिक कीजिए, तो वही पेज आपको ओपन होके यहाँ पे शो होगा। ठीक है जी, अगर आपने सपोज करो कि गलत कर दिया तो इस पर राइट क्लिक करो, रिमूव रेफरेंस, तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है सर, सर फ्लैगिंग का समझ आया। हेलो, जी जी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा जो थर्ड स्टेप है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, कि हमने नोटिंग कैसे बनानी है, ठीक, उसमें नोटिंग की फ्लैगिंग कैसे करनी है, और जो हमारी पीओसी आई है उसकी फ्लैगिंग कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप रहता है वो रहता है ड्राफ्ट का। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, ये देखो आपको ड्राफ्ट का आपको ऊपर एक मेन्यू नज़र आ रहा है, क्लिक करो और क्रिएट न्यू ड्राफ्ट। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट न्यू ड्राफ्ट करते हो तो आपको इस तरह से एक विंडो ओपन होके आती है। दो सेक्शन हैं, एक साइड ब्लैंक है और एक साइड कुछ फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखो सर, आप इसमें 3 तरीके होते हैं। अगर तो आप क्या कर रहे हो, आपने कोई ड्राफ्ट पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं टाइप करके उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपने बना रखा है तो यहाँ से आप इसको अपलोड कर दो। ठीक है, पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो आप, और आप डॉक फाइल भी अपलोड कर सकते हो, मतलब कि जो आपने वर्ड में फाइल बना रखी है यहाँ आप वो भी कर सकते हो। लेकिन रिसीट के केस में क्या होगा कि सिर्फ आप पीडीएफ ही अपलोड कर सकते हो। लेकिन ड्राफ्ट के केस में आपके दो ये फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, एक पीडीएफ को, एक डॉक फाइल। ठीक है जी, तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। साइज उसका वही है कि 20 MB से कम या 20 MB। ठीक है जी, करोगे तो इस टाइप से आपको यहाँ पे वो अपलोड होके आ जाएगा। रिमूव करना चाहते हैं, सपोज करो गलत कर दिया तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर सकते हो। ठीक है जी, या फिर आप अपने वर्ड की फाइल में कहीं अपना मैटर टाइप करके रखा, वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर जो आपके एडजस्टमेंट्स हैं वो आपकी इसके अकॉर्डिंग ही होंगे। देखो वर्ड की जो एडजस्टमेंट है वो अलग होती हैं, और जो यहाँ है यहाँ के अलग होगी, तो आपको ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको सारी फंक्शनैलिटी ऊपर दे रखी है, वो सेम है जैसे वर्ड की होती है, बोल्ड, इटैलिक। ठीक है जी, अलाइन, टेक्स्ट, सेंटर, जो भी आपने करना है। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, देखो यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है जी, लाइन हाइट देनी है। ठीक है, छोटा बड़ा करना है, तो सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड है। ठीक है, टेबल आपने इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो, सेल, कॉलम, टेबल सारे।
तो सारी की सारी आपको जो वर्ड की फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी आपको मिलेगी, लेकिन क्या होता है कि वहाँ के एडजस्टमेंट में और यहाँ के एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है। ठीक है, समझ में नहीं, आप पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आपने कोई अटैचमेंट साथ में लगानी है तो यहाँ पे आप अटैचमेंट पे क्लिक करके कोई अटैचमेंट भी आप लगा सकते हो, तो इस तरह से आपको यहाँ पे शो होगी। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा सेकंड सेक्शन रहता है कि यहाँ पे देखो मैंडेटरी फील्ड्स हमारे क्या है, ड्राफ्ट का नेचर, ठीक है, और एक सब्जेक्ट। तो यहाँ पे कि ड्राफ्ट नया है या रिप्लाई है वो सिलेक्ट करोगे। किस रिसीट का आपको ड्राफ्ट बनाना है, जितनी भी आपकी फाइल के अंदर रिसीट्स होंगे, सपोज कर देखो अभी तो आपकी फ्रेश फाइल है तो आपकी एक ही रिसीट है, लेकिन फर्दर जब भी आप आगे आगे काम करोगे तो आपकी फाइल्स में रिसीट्स इंक्लूड होती जाएंगी। तो जो भी जितने भी आपकी फाइल्स में रिसीट्स लगी होंगी तो सारी की सारी आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में नजर आएंगी। तो जिस भी रिसीट का आपको ड्राफ्ट बनाना है तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो जैसे ही आपने सेलेक्ट किया ना, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ऑटो फैच हो गया, जो आपने स्टार्टिंग में जैसे रिसीट डायरी की थी उस टाइम जो आपने सब्जेक्ट डाला था वही सब्जेक्ट यहाँ पे आपको ऑटो फैच होके आ जाएगा। इसके साथ आप अगर इसके साथ कुछ और भी ऐड करना चाहते हो सब्जेक्ट में तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव पे क्लिक करना है। यहाँ की इन्फॉर्मेशन डल गई, यहाँ पे आपका ड्राफ्ट आ गया, तो आप इसको सेव कर दो। ठीक है, जैसे ही आपने सेव किया देखो यहाँ पे क्या होगा, एक ड्राफ्ट नंबर यहाँ पे लग के आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो ड्राफ्ट का जो स्टेट है वो है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। मतलब क्या है कि ड्राफ्ट अभी अप्रूव नहीं हुआ, वो अप्रूवल के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, अगर इस टाइम भी आपको लगता है कि आपने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप एडिट पे क्लिक करो। ठीक है, चेंजेस कर सकते हो और यहाँ से क्या करो, सेव। देखो ये ऑटोमेटिक सेव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से इसको अपडेट कर दो। ठीक है जी, अपडेट करके और यहाँ से जिसको भी आपने सेंड करना है तो में उनका नाम डाल दो, जो भी इसकी लॉगिन आईडी वगैरह है। ठीक है, मेरा है ये प्रोग्रामर है। ठीक है जी, यहाँ से ई साइन का है करने हैं, अगर या तो इसको आप क्लिक कर दो तो ई साइन की प्रोसेस चल जाएगी, नहीं तो सिंपल आप यहाँ से सेंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैसेज आएगा सक्सेसफुली सेंड। तो जिसको भी आपने मतलब कि वो भेजना था ड्राफ्ट अप्रूवल के लिए वो उनके पास जाएगा। ठीक है, तो सर मेन प्रोसेसिंग तो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि हमने क्या किया, हमारे पास कोई लेटर आता है, उसको हमने डायरी किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसको फाइल में पुट किया, फिर हमारी नोटिंग का काम चला और फिर हमारा ड्राफ्टिंग का काम चला। ठीक है जी, अगर सर आप फर्दर आपने मतलब कि ये कि डिस्पैच का या फिर वो भी आपने देखना है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। हेलो, ठीक है। ये जो एरो के आगे की लाइन पे यहाँ पर कर्सर बटन है, यहाँ रिवील करेंगे इनको इस स्टोरेज ब्रांच से। ये मैंने दूसरा अकाउंट स्विच किया है जहाँ पे मैंने अपनी जो फाइल है वो सेंड की थी। देखो सर यहाँ पे जो मेरी फाइल आई है ये इनबॉक्स के अंदर आई है। ठीक है, ये भी आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। एक होता है क्रिएटेड और एक होता है इनबॉक्स। इनबॉक्स होता है कि आपके अकाउंट में कहीं से बाहर से कोई फाइल आ रही है, कोई रिसीट आ रही है, तो वो आपको कहाँ रिसीव होगी, इनबॉक्स के अंदर। ठीक है, और अगर आपने वो फाइल क्रिएट की है, बनाई है, जैसे मेरी दूसरा अकाउंट था मैंने वहाँ क्या किया था, उसको क्रिएट किया था, तो जब भी मैं उसको देखती तो वो मुझे मेरे क्रिएटेड सेक्शन में नजर आता। ठीक है जी, तो इन दोनों में आप ये डिफरेंस जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इनबॉक्स में जैसे हमारी जीमेल होती है, जीमेल में भी क्या होता है, इनबॉक्स होता है, तो वहाँ हमारे पास जो फाइल्स वगैरह आती हैं तो इनबॉक्स के अंदर आते हैं। लेकिन क्रिएटेड का मतलब अगर आपने कोई चीज़ क्रिएट की है तो वो आपको क्रिएटेड सेक्शन में नजर आएगी। ठीक है जी, ये तो पोस्ट एडमिन के ऊपर हुआ है, दोबारा से सर आप उसको तो शो होगा।
तो सर ये वो फाइल थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो ड्राफ्ट, ये जो हमारा ड्राफ्ट है, ठीक है, इसको क्लिक कीजिए। तो इस तरह से वो ड्राफ्ट हमारा ओपन होके आ गया। तो जिनके पास भी अप्रूविंग अथॉरिटी है ना, तो उनको इस तरह से यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आएंगे, एडिट का और अप्रूव का, ठीक है जी। अगर तो वो अपने एंड पे यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो वो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर तो आपने देखो वर्ड में है, आपने टाइप करके भेजा हुआ है, ठीक है, तो उसको तो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एडिट करें जैसे कि। लेकिन देखो अगर वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपने सेंड किया होगा तो वो तो आपको सेंड बैक ही करेंगे, और पीडीएफ का तो आपको पता ही कि एडोब में जाके ही आप उसको चेंज कर सकते हो या फिर नया ड्राफ्ट बना के दोबारा से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये उनके एंड पे भी एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा होता है कि अगर अपडेट करना चाहें तो वहाँ वो हो सकता है, ठीक है जी। और इसके बाद इसको अपडेट करो, ठीक है, यहाँ से अप्रूव, ठीक है। यहाँ पे साइन है, ई साइन और इंक साइन। ई साइन होते हैं सर जो आधार बेस्ड होते हैं। इंक साइन होगा कि आपने क्या किया, जो ड्राफ्ट है उसको आपने प्रिंट आउट निकाला, ठीक है, उस पर मैनुअली आपने साइन किया और उसको अपलोड कर दिया। तो सर इनमें से मैं कौन सा ऑप्शन आपको बताऊँ? हेलो, हेलो। दोनों ही बता दो मैम। तो ई साइन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कस्टम में देखो, यहाँ पे कस्टम में क्या होता है कि आपको ये प्लस का साइन नजर आता है, तो जहां भी आपने साइन करवाने हैं तो वहां पर उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद साइन, यहाँ पे जो आधार नंबर होगा, जिनके पास भी अथॉरिटी होगी उनके लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पे टाइप होंगे। क्या है मैम? जैसे ओटीपी डालोगे, ठीक है जी, तो सॉरी आधार के लास्ट डिजिट डालोगे तो यहाँ पे आपको इस पेज के ऊपर वो लेके आएगा, गेट ओटीपी, ठीक है। तो आपके जो मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। 894287। ठीक है, जैसे ही आपने इसको डाला तो यहाँ पे देखो ये टिक हो गया, और सबमिट कर दो। ये देखो इस तरह से यहाँ पे साइन होके आ गए, ठीक है, नाम आ गया, जिनका अकाउंट था, डेट आ गई और टाइम आ गया, ठीक है जी। इसके बाद इनिशिएट डिस्पैच है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, सेंड विदाउट फॉलो, इस पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे जिसको भी आपने सेंड करना है ना, यहाँ पे एक चीज़ है कि सेल्फ, मतलब सेल्फ का मतलब आप खुद को ही कर रहे हो, सीआरई होता है जो डिस्पैच आपकी टीम होती है, ठीक है जी। तो जिसको भी आपने यहाँ पे करना है तो आप सीआरओ कर लो चाहे सेल्फ करो। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ आपको डालनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको अदर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। डिलीवरी मोड, जैसे कि आपको प्रिंट आउट निकालना है या कुछ, यहाँ पे आपको डेट, उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट तो करती ठीक है, है और ओके, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको सेंड करोगे, या लोग सर को होगा डिस्पैच, ठीक है। तो वो हमारे एंड से डिस्पैच हो चुका है, ठीक है जी। और जिनको भी डिस्पैच होगा ना तो वो उनको यहाँ पे नजर आएगा, ये है रिसीव लेटर के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे उनको इस तरह से नोटिस जाएगा और यहाँ पे वो ओपन करके उनको फिर आगे डिस्पैच करो, ठीक है जी। और जो आपका सेकंड स्टेप है इंक साइन वाला, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हो जाएगा, शायद ये तो जा चुका है।
मैं एक बार ड्राफ्ट दोबारा से लगा देती हूँ। यहाँ पे सबसे आपको अपना इशू भी करना है और कौन से ब्रांच में भेज रहे इनका डाटा जो एडमिनिस्ट्रेशन शो होगा वो ये ब्रांच में शो होगा तो इनकी से डेफिनेशन तो क्लर्क की है मान लीजिए सर इनकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है सिस्टम में पर आपको वो करके दिखा शो नहीं कर पाएगा। तो है तो इसकी डेफिनेशन भी चेंज करनी हो अगर है तो कोई नहीं मैं फिर इनका आगे का बता देती हूँ उनका दोबारा करना तो यहाँ पे जो हमारा इंक साइन का है वो बताते हो। इंक साइन पे क्लिक किया, ठीक है, वो तो देखो आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, मतलब कि उसके बाद डाउनलोड करके साइन करके आपने इस टाइप से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया और यहाँ से अपलोड कर दिया। ठीक है जी, कंफर्म डिस्क इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये वाला जो आपका पीडीएफ होगी ये तो वो है जो आपकी विदाउट साइन थी, ठीक है, और ये वाली होगी जो आपने साइन करके अपलोड की है। ठीक है, अगर वो सही है तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो, अगर सपोज करो कि कुछ गलती है तो यहाँ से आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हो। कंफर्म करो, ठीक है, उसके बाद वो इनिशिएट डिस्पैच वो सेम प्रोसीजर आगे चलेगा। ठीक है जी, समझ आया? रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है आपके सर हेलो, नाम क्या है सर तो सर यहाँ तक हमारी जो सारा इसका था यूजर लेवल का वो कंप्लीट होता है। कोई आपकी क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। तो सर ये अप्रूविंग का तो अभी अप्रूविंग का तो बताया था इंस्टेट डिस्पैच करके, तो वो जिनके पास जाएगी इनके पास, ये तो डिस्पैच का आएगा ना, उससे पहले हमारा अप्रूविंग का ऑप्शन नहीं आया था जब आपने ड्राफ्ट बनाया था। ठीक है ना, ड्राफ्ट के, हाँ देखो आपने ड्राफ्ट बनाया, ठीक है, ड्राफ्ट बना के आपने जिससे भी अप्रूव करवाना है, समझे ना, वो उनको सेंड करना पड़ेगा। फिर वो एडिट और अप्रूव का ऑप्शन आया था, मैंने आपको अकाउंट वो ओपन करके दिखाया था। ठीक है, वो अप्रूविंग का उन्हीं के पास ही आएगा ऑप्शन जिनको अथॉरिटी होगी, समझ रहे। जैसे मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में अप्रूविंग का नहीं है तो मुझे एडिट का ही ऑप्शन आएगा। जैसे आपके पास है, आपको एडिट का ही ऑप्शन शो होगा। ठीक है, अप्रूविंग अथॉरिटी उनको ही दी जाती है जिनके पास वो है, मतलब कि वो जो हायर आपके ऑफिसर्स रहते हैं जिनको अप्रूव करना होता है। ठीक है, ये जो राइट है सबको नहीं दिए जाते। ठीक है ना, उनको अप्रूव का आएगा, जैसे अप्रूव होता है फिर सेंड बैक कर दो, उसके बाद तो फिर डिस्पैच का ही ऑप्शन होता है, वही इंक साइन वाला। सॉरी, बस इसमें देखो मेनली तो ये होता है, उसके बाद होता है कि क्लोज फाइल, अगर जैसे आपकी कोई फाइल कंप्लीट होती है तो उसको क्लोज कैसे करना है वो है, यही होता है। हाँ वो बता देती हूँ मैं, ठीक है। ये देखा होगा ना सर अनेबल शफल यहाँ से शफलिंग हो जाती है। मान लीजिए आपने डायरेक्ट बिठा दिया, मतलब बिठाना एसडीएम सर के अंदर था, किसी और के अंदर बिठा दिया तो वो भी हो जाता है। जैसे सपोज करो आपने इसको क्लोज करना है, आपका फाइल वर्क क्या होगा, कंप्लीट होगा। देखो क्लोज और पार्किंग में क्या डिफरेंस होता है कि पार्क दोनों देखो हो तो दोनों में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारी वो होता है कि जैसे इनबॉक्स में हमने क्या करना होता है, पेंडेंसी को हमने वो करना होता है। अगर तो देखो जो भी हमारी फाइल्स है इनबॉक्स में है, इसका मतलब क्या है कि उनके ऊपर वर्क नहीं हुआ, मतलब कि जो ऑफिशियल इसकी मीनिंग रहता है वो ये रहता है कि आपने इस पर वर्क नहीं कर रखा। तो जैसे कि वो आपने क्या करना था कि अपनी यहाँ से अकाउंट से पेंडेंसी को हटाना होता है कि इनबॉक्स में सिर्फ वही फाइल शो हो जिसके ऊपर काम चल रहा है, जिसके ऊपर काम खत्म हो चुका है तो उसको आपको क्लोज करना होता है या फिर इसको पार्क करना होता है। क्लोज और पार्क में ये डिफरेंस होता है कि सपोज करो कि आपको एक फाइल है, जैसे 15 दिन के बाद या महीने के बाद वो आपको रिपीट करनी है, मतलब उसके बाद काम आने से 1 महीने के बाद उस फाइल के ऊपर आपको दोबारा काम करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको पार्क करते हो। ठीक है ना,
कि आपको वो थोड़े टाइम के बाद आपको यूज में आपको वो फाइल आ रही है। क्लोज में क्या होता है कि सपोज करो कि आपको 1 साल बाद वो फाइल चाहिए, तो आप उसको क्लोज करके साइड कर दो, ठीक है। रीओपन दोनों केस में हो सकता है, ठीक है ना। तो बस इसमें माइनर सा डिफरेंस ये रहता है कि पार्क हम वो कर देते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे हम सिंपल पार्किंग का मतलब वो करते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए हम अपना व्हीकल को कहीं पार्क करके चले जाते हैं और दोबारा से जब हमारा काम हो जाता है तो वहां से अपना व्हीकल लेने आ जाते हैं। तो सेम हमारा फाइल केस में चलता है, ठीक है जी। और क्लोज में क्या होता है कि सपोज करो आपने साल बाद वो चीज लेके आनी, तो आप क्या करोगे, उसको परमानेंटली कहीं छोड़ के आ जाओगे, तो वो चीज इसमें रहती है, ठीक है। तो जिस भी फाइल को आपने करना है, आपकी साइड से वॉइस आ रही है, प्लीज कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो अपना माइक ऑफ कर लीजिए। मैम जो पार्क करी है उसकी कोई टाइम लिमिट भी है क्या? अपने आप वो हाँ डिटैच हो जाएगी हाँ, मतलब ऐसा? मतलब वो डिटैच तो नहीं होती मैडम, वो होता है कि नोटिफिकेशन ऐसे कुछ आ जाती है पॉप करके, उसको आप आगे भी एक्सपेंड कर सकते हो, कोई उसका वो नहीं है, ठीक है ना। वो मैं आपको बता दूंगी मैं भी, ठीक है। तो जैसे कि हमने सपोज करो कि इसको हमने क्लोज करना है, तो आपने इसको टिक किया, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग का suppose इसमें क्लोजिंग वाले राइट नहीं है, एक मिनट हटा दो, मैं दूसरे अकाउंट में जाती हूँ, एक मिनट। ठीक है, हमने इसको यहाँ से टिक किया। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से इसको टिक किया क्लोज पे और सेंड फॉर अप्रूवल, ठीक है। यहाँ पे आप रिमार्क्स डाल दीजिए कि अप्रूवल मतलब क्लोजिंग का अप्रूवल लेना, कुछ भी ऐसे करके, और ओके। तो वो क्या हो गया, आपके यहाँ से सेंड होगी, तो जिसके पास भी अप्रूवल होगा क्लोज का, वो उसको क्लोज कर देगा, ठीक है जी। तो वो क्या होगी, आपकी फाइल यहाँ से जा चुकी है और वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। वो आपको यहाँ पे कहीं नजर आएगी, यहाँ, ठीक है। ये देखो, इस पे ये एक्शन है, ये रीओपन का है। अगर सपोज करो आपने इसको रीओपन करवाना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे रिमार्क डाल लो, यहाँ पे इसमें वो नहीं है आपको मतलब कि राइट ने, तो यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है, वैसे ये हो जाता है, ठीक है जी। तो आप यहाँ से सिर्फ रिक्वेस्ट ही डाल सकते हो, जो क्लोजिंग के भी राइट्स सबको नहीं दी जाती, ये भी किसी किसी को होते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास सिर्फ मतलब कि सेंड करने के कि आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि प्लीज़ मेरी फाइल क्लोज कर दीजिए। तो अगर वो जो आपके सीनियर हैं जिसके पास भी राइट्स हैं, वो क्लोज अपने एंड से कर देंगे, तो वो क्लोज हो जाती है। और जब भी आपने इसको रीओपन करना है, तो आपको रीओपन की भी रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, ठीक है जी। ड्यूटी पे है ना वो। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने पार्क करनी है तो क्लिक करो पार्क पे, ठीक है जी। देखो यहाँ पे देखो पार्किंग डेट आ रही है कि कब तक आपने पार्क करना है, तो वो डेट यहाँ पे डाल दो, ठीक है। यहाँ रिमार्क डाल दो कुछ भी, ठीक है, और यहाँ पे ओके कर दो, बस। वो क्या होगी, आपकी पार्क चल होगी और यहाँ पे आपको पार्किंग में नजर आ जाएगी। ये ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आपने इसको मतलब कि डेट को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पे आगे सिलेक्ट करो, आगे बढ़ा भी सकते हो। और यहाँ पे आपको ये मैसेज शो होता रहेगा कि यहाँ पे ये इस दिन तक आपकी ये फाइल क्या है, पार्क है। और यहाँ से अनपार्क करना है, तो क्लिक करो, रिमार्क डाल लो, और वो अनपार्क हो जाएगी और वो आपकी इनबॉक्स में आपको शो हो जाएगी, ठीक है ना। क्लोजिंग में आपको परमिशन लेनी पड़ती है, पार्किंग में आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। समझ आया? हेलो हेलो, प्लीज। हाँ देखो सर, हाँ जो अभी अगर आप से रहते हैं ना, तो जो हमने देखो आपको ई का जो पोर्टल दे रखा है ना, उसमें आप, हाँ, उसमें देखो सारी जो हर चीज को बिल्कुल ही प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है,
ठीक है। आप उन वीडियोस को एक एक बार गो थ्रू होके उसके जो क्वेश्चन है आंसर करो, तो आपको सारे के सारे आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे और आपको एक सर्टिफिकेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई आपका इशू रहता है तो सर आप हमें यहाँ पे बता दीजिएगा, फिर हम आपको एंड डेस्क पे लेके सॉल्व करवा देंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ तक सर हमारी जो यूजर लेवल की ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट होती है। और कोई और सर? सर हमने ना आपको एक परफॉर्मा अटेंडेंस का शेयर किया हुआ है, वो मैम ने किया हुआ। हाँ जी सर। हाँ हाँ, वो आप प्रॉपर साइन करवा के सिग्नेचर के साथ भेजना सर। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हेलो। और मैम कोई मुझसे बोल नहीं रहा, तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। और मैंने दोबारा से दोबारा करते हैं तो आए एक बार और भाई हाँ। नहीं बीएलएमएस का तो बॉक्स फ्लो नहीं है हमारे पास। एक बार रुकना, मैं ना दोबारा से लिंक आगे ओपन कर दूँ ताकि क्रॉस कर दूँ। ठीक है सर। तो जो हमने वो परफॉर्म आपको शेयर किया अटेंडेंस का, तो आप उसको फिल भेज देना सर। ठीक है जी। ओके, थैंक यू।